अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने आपके एमडी कैट टेस्ट के लिहाज से रिस्पॉन्स शीट को फिल करने के लिहाज से कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो जारी की हैं। मतलब आपने कैसे अपनी एमडी कैट की रिस्पॉन्स शीट या बबल शीट जो है वो फिल करनी है, तो वो इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि हो सकता है आप उन इंस्ट्रक्शंस को ना पढ़ें और ना फॉलो करें और कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ आपके रिजेक्ट कर दिए जाएं जो उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग फिल अप ना किए हो। तो फिर उन इंस्ट्रक्शंस को आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं वो कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप लोगों ने लाजमी फॉलो करनी है एक बबल शीट के एमसीक्यूज़ को फिल करने के लिहाज से। तो उन इंस्ट्रक्शन को देखने से पहले मेरी तरफ से आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज़ हैं एमडी कैट के आपके 2024 के टेस्ट के लिहाज से। अगर आपने अपने एमडी कैट की अच्छे से तैयारी की है और जान मारी है तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों का एमडी कैट का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब देखते हैं वो कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो बबल शीट को फिल करने के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है और आपने लाजमी उनको फॉलो करना है। ओके जी, आपके सामने मैंने इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो शो कर दिए हैं। अब वन बाय वन इसको देख लेते हैं कि वो कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो टेस्ट वाले दिन बबल शीट को फिल करना हमारे लिए ज़रूरी होंगी। तो इसमें देखें तो नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, दायरा भरने के लिए आपने सिर्फ नीले बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करना है। तो आप ना तो मार्कर ले जा सकते हैं ब्लैक और ब्लू, और ना ही आप बॉल पेन ले जा सकते हैं ब्लैक कलर की। सिर्फ और सिर्फ नीले कलर की आपने बॉल पेन को कैरी करना है और उसकी मदद से आपने अपनी बबल शीट जो है वो फिल करनी है। तो किसी किस्म की कोई मार्कर वगैरह आपने यूज़ नहीं करनी। उसके बाद लिखा हुआ है एक सवाल के लिए सिर्फ एक ही दायरा भरें। तो आप लोगों को पता है डेफिनेटली आप लोगों ने इसकी तैयारी भी की हुई है और टेस्ट वगैरह भी दिए हुए हैं। तो एक सवाल के लिए हमेशा हम एक ही दायरा जो है वो फिल कर रहे होते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है दायरा मुकम्मल भरें। मुकम्मल दायरा आप लोगों ने बनना है, उसका कोई खाली नहीं छोड़ना। दायरा को फ्रेम की जानिब से बनना शुरू करें और उसके मरकज़ की तरफ आए। मतलब आप लोगों ने क्या करना है, जो उसकी आउटलाइन है दायरे की वहां से शुरू करनी है और उसके दरमियाने हिस्से की तरफ आपने मूव करते हुए फिल करते हुए आना है। उसके बाद लिखा हुआ है दायरा भरने से पहले यकीन दहानी कर लें कि आप सही सवाल नंबर के सामने दुरुस्त दायरा भरने जा रहे हैं या नहीं। मतलब ये होता है, अक्सर ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि कुछ सवाल पढ़ते जाते हैं और उनके क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही निशान लगाते जाते हैं कि ये हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आंसर होता है। लेकिन जब हम दोबारा बबल शीट की तरफ आते हैं और उसको फिल करने की तरफ आते हैं तो हमसे गलती से ये हो जाता है कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लें 25 का दायरा फिल करना था और हमने 26 का फिल कर दिया, या 25 का फिल करना था 24 का फिल कर लिया। तो आप लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि पहले आप ये लाजमी देख लें कि आप किस क्वेश्चन का आंसर या बबल शीट फिल करने जा रहे हैं, उसी का ही आपने फिल करना है। ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी टेस्ट वाले दिन देखनी है। उसके बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शन है, रिस्पॉन्स फॉर्म पर किसी रबड़ या स्याही मिटाने वाले केमिकल का अर्गज़ इस्तेमाल ना करें। आप लोगों ने किसी किस्म का कोई रबड़ या किसी किस्म का बबल फिल कर लिया और वो गलत हो गया है और आप किसी रिमूवर की मदद से उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आप लोगों ने नहीं करना। उससे आपका वो एमसीक्यू जो है रॉन्ग कंसीडर होगा। और नीचे यही लिखा हुआ है कि आपकी जो रिस्पॉन्स शीट है इस वजह से ख़राब हो जाएगी। उसके बाद रेड कलर में देखें तो आपके सामने लिखा हुआ है रिस्पॉन्स फॉर्म पर पहली रो पेपर कोड या आईडी के लिए है। तो रिस्पॉन्स फॉर्म के ऊपर एक पहली रो जो होगी वो पेपर कोड के लिए होगी या फिर आईडी के लिए होती है। तो उसके अंदर आपने पेपर कोड या आईडी ही लिखना है, अपने क्वेश्चन का ऑप्शन उसमें नहीं लिखना। अपने सवालिया पर्चे के पहले सफ़े पर दर्ज कोड को देखकर फॉर्म पर अपना पेपर कोड ध्यान से भरें। पहले सवाल का जवाब कतन आईडी वाली रो में ना भरें। आपको पेपर कोड होगा आपके पेपर के ऊपर, वो आपने लिखना है और पहले सवाल का आंसर जो है आईडी वाली जगह पे आप लोगों ने नहीं लिखना। अब कुछ आपके सामने एग्जांपल्स दी हुई हैं कि आप किस तरह से रॉन्ग जो है वो सर्कल फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें नंबर 1 लिखा हुआ है एक रो में एक से ज़्यादा दायरे भरना। आप एक रो में एक से ज़्यादा दायरे भर रहे हैं तो ये भी इनकरेक्ट है। उसके अलावा दायरा मुकम्मल ना भरना। आप एक दायरे को हाफ फिल कर दिया और हाफ रह गया तो दायरे को मुकम्मल जो है वो आप लोगों ने फिल करना है। दायरा भरने की बजाय सिर्फ कोई निशान या लाइन लगा देना। दायरा को फिल करने की बजाय आपने कोई निशान लगा दिया या कोई लाइन लगा दी तो ये भी इनकरेक्ट मेथड है एक बबल शीट को फिल करने का। एक दायरा भरने के बाद उसी रो में दूसरे दायरे पर भी निशान लगा देना। मसलन आपने एक दायरा फिल किया है, उसी रो में ही आपने किसी और दायरे के ऊपर निशान लगा दिया या किसी भी तरह से, तो वो आपका इनकरेक्ट जो है वो कंसिडर किया जाएगा। दायरा भरने की बजाय उस पर टिक या क्रॉस का
निशान लगा देना, आपने उसके ऊपर सिंपल टिक का निशान लगा दिया है या क्रॉस का निशान लगा दिया तो फिर भी वो रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है दायरा भरते हुए दायरे को काट देना या मिटाने की कोशिश करना। आप उसे काट रहे हैं या उसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं वही रिमूवर की मदद से, तो ऐसी आप लोगों ने कभी भी गलती नहीं करनी। ओके, उसके बाद लास्ट पर रेड कलर में आपके सामने लिखा हुआ है याद रहे कि रिस्पॉन्स फॉर्म या जवाबी शीट सिर्फ एक ही बार जारी होगी, मतलब ये आपको एक दफ़ा ही मिलेगी। ये नहीं हो सकता कि आपने फर्ज कर लें रोल नंबर गलत लिख दिया, आईडी गलत लिख दी, या कुछ सवालों के आंसर जो है वो गलत लिख दिए, या कुछ सवालों के जो बबल शीट है वो आपने रॉन्ग फिल कर दी और फिर आप ये चाह रहे हैं कि आपको नई बबल शीट मिल जाए, तो वो नहीं मिलेगी, एक ही रिस्पॉन्स शीट आपको मिलेगी। उम्मीदवार की किसी गलती की सूरत में उसे किसी सूरत दूसरा रिस्पॉन्स फॉर्म जारी नहीं होगा, लिहाजा बहुत ध्यान से अपने जवाबात के दायरे भरें। तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से तवज्जो से अपने रिस्पॉन्स फॉर्म या रिस्पॉन्स शीट को फिल करना है। तो ये स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शंस थी जिनको आपने फॉलो करना है अपने MD-CAT टेस्ट वाले दिन। तो होपफुली इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।